हमारा पिछला टॉपिक था रूरल अर्बन डिफरेंसेस। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। It will be clear from the discussion in this chapter that population dynamics is an important matter and that it crucially affects the developmental prospects of a nation as well as the health and well-being of its people. जो भी हमने इस चैप्टर में डिस्कशन किया उससे ये बात साबित हो जाती है कि जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है और इसका असर जो है वो डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट्स पे भी पड़ता है नेशन के, साथ ही साथ जो हेल्थ और वेलबींग है लोगों की उस पर भी। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हु हैव टू फेस स्पेशल चैलेंजेस इन दिस रिगार्ड। खास तौर से ये सच बात है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जिनको स्पेशल चैलेंजेस इस मैटर में फेस करने पड़ते हैं। It is hardly surprising, therefore, that India has an official population policy for more than half century. और ये बहुत ही अचरज की बात है कि इंडिया के पास भी एक ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी है पिछले आधे दशक से। In fact, India was perhaps the first country to explicitly announce such a policy in 1952. इंडिया पहले ऐसी कंट्री थी कि उसने अनाउंस किया था कि उनके पास इस तरह की पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉलिसी है 1952 में। The population policy took the concrete form of the National Family Planning Program. अब ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी इसने एक शक्ल इख्तियार करी नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत। The broad objectives of this program have remained the same. मुख्य ऑब्जेक्टिव जो इस प्रोग्राम के थे वो वही थे, to try to influence the rate and pattern of population growth in socially desirable directions. समाज में जिस तरीके से चला सकते हैं उस हिसाब से इस तरह से लोगों को प्रभावित करना कि जो रेट और पैटर्न है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो उस पर असर आए। In the early days, the most important objective was to slow down the rate of population growth through the promotion of various birth control methods, improve public health standards, and increase public awareness about population and health issues. शुरुआत के दिनों में सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का उसे स्लो डाउन किया जाए। कैसे? अलग अलग तरीके के बर्थ कंट्रोल मेथड्स का प्रमोशन करके, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को सुधार कर और पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाकर पॉपुलेशन और हेल्थ इश्यूज को लेकर। Over the past half century or so, India has many significant achievements to her credit in the field of population, as summarized in the box 2.4. पिछले हाफ सेंचुरी से इंडिया ने कई सारे अचीवमेंट्स हासिल भी किए हैं पॉपुलेशन की फील्ड में, जैसा कि आपको 2.4 बॉक्स में दिया गया है। The family planning program suffered a setback during the years of the national emergency, that is 75-76. अब ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम चल रहा था। Normal parliamentary and legal procedures were suspended during this time and special laws and ordinances issued directly by the government were in force. जो नॉर्मल पार्लियामेंट्री और लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो इस टाइम पर सस्पेंडेड थे और जो स्पेशल लॉज और ऑर्डिनेंस जो डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जा रहे थे बिना पार्लियामेंट से पास किए हुए वो लागू किए जा रहे थे। During this time, the government tried to intensify the effort to bring down the growth of rate of population by introducing a coercive program of mass sterilization. इस टाइम पे गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है उसको कम कर दिया जाए। कैसे? फोर्सफुल प्रोग्राम चलाकर मास स्टेरिलाइजेशन का। Here sterilization refers to the medical procedures like vasectomy for men and tubectomy for women which prevent conception and childbirth. एक तरह से जो स्टेरिलाइजेशन है यहाँ पर वो मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वेसेक्टोमी मेन के लिए और ट्यूबेक्टोमी वुमेन के लिए, जिससे कि उनके जो है प्रेगनेंसी ना आए और बच्चा ना हो। Vast numbers of mostly poor and powerless people were forcibly sterilized and there was massive pressure on lower level government officials to bring people for sterilization in the camps that were organized for this purpose. बहुत सारे गरीब और जो वैसे लोग होते हैं जिनके पास अपनी कोई पावर नहीं होती है उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाया जा रहा था और उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला था जो लोअर लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे स्कूल टीचर्स होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, कि लोगों को लेके आओ इन कैंप में स्टेरिलाइजेशन के लिए जो खास तौर से इसी पर्पज के लिए चलाए जा रहे थे। There was widespread popular opposition to this program and the new government elected after the emergency abandoned it. इसके लिए बहुत ज्यादा एक तरह से लोगों ने विरोध प्रकट किया और जब नई गवर्नमेंट आई तो उसने जो है फौरन इमरजेंसी के बाद इसको खत्म कर दिया। अब जो बॉक्स 2.4 में दिया गया था वो क्या है? इंडियाज डेमोग्राफिक अचीवमेंट। हाफ अ सेंचुरी आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इंडिया हैज, आधे दशक के बाद जब इंडिया ने ये जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लागू किया, इसका क्या फायदा रहा? इंडिया हैज रिड्यूस्ड क्रूड बर्थ रेट फ्रॉम 40.8 to 24.1.
जो बर्थ रेट था वो कम हो गया, 40.8 1951 में था, वो 24.1 रह गया 2004 तक. Reduce the infant mortality rate from 146 per 1000 live births to 58 per 1000 live births. इसी तरह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 146 पर 1000 लाइव बर्थ से, जो कि 1951 में था, घट के 58 रह गया पर 1000 लाइव बर्थ 2004 तक. Quadrupled the couple protection rate from 10.4% to 44%. जो कपल प्रोटेक्शन रेट था वो 10.4% से चौगुना कर दिया गया 44%. 1971 में 10.4% था और लगभग 1999 तक 44% हो गया. रिड्यूस क्रूड डेथ रेट फ्रॉम 25 टू 7.5. इसी तरह से डेथ रेट रिड्यूस हुआ, जो 1951 में 25 था वो 2004 में 7.5 रह गया. Added 25 years to life expectancy from 35 years to 62 years. इसी तरह से 25 साल की जिंदगी जैसे और बढ़ गई, जहां अभी एक तरफ एवरेज जिंदगी 37 इयर्स तक की होती थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, वो अब 62 इयर्स तक की हो गई. अचीव्ड नियरली यूनिवर्सल अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग. बहुत सारे यूनिवर्सल अवेयरनेस मेथड्स जो हैं वो हासिल किए फैमिली प्लानिंग के. एंड हाफ द टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम 6 to 3. और जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो भी कम किया. 6 जो कि 1951 में था वो 3 रह गया 2004 में आते आते. नेशनल सोशो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010 कैंपेन के एड्रेस द अनमेट नीड्स फॉर द बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. जो भी जरूरतें अभी तक जिन पे ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे बेसिक रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं, सप्लाईज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको पे ध्यान देना. Make school education up to age 14 free and compulsory and reduce dropouts at primary and secondary school levels to below 20% for both boys and girls. जो स्कूल एजुकेशन है वो 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी कर दी गई. साथ ही साथ जो ड्रॉप आउट रेट था प्राइमरी और सेकेंडरी पे स्कूल लेवल के अंदर, उसको भी जो है 20% नीचे ला दिया गया, चाहे बॉयज के लिए हो या गर्ल्स के लिए. रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स. इसी तरह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो भी 30 से नीचे ले आए पर 1000 लाइव बर्थ्स. अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस. यूनिवर्सल तौर पे इम्यूनाइजेशन जो है बच्चों के लिए, जो सारी वैक्सीन जो है जो भी लगानी होती हैं डिजीज के खिलाफ, वो सब जो है अचीव करी कि हाँ उनको बच्चों को इस तरह की वैक्सीन देनी है ताकि उनको डिजीज से बचाया जा सके. प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स not earlier than age 18 and preferably after 20 years of age. मैरिज जो है लड़कियों की वो थोड़ा देर से करी जाए, 18 साल की उम्र से पहले नहीं, और कोशिश की जाए कि 20 साल की उम्र के बाद. अचीव 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड 100% डिलीवरीज बाय ट्रेन पर्सन. 80% जो डिलीवरीज हो वो इंस्टीट्यूशनल हो, साथ ही साथ 100% डिलीवरी जो है वो ट्रेन हाथों से हो. अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग एंड सर्विसेज फॉर फर्टिलिटी रेगुलेशन and contraception with a wide basket of choices. Universal access हासिल करना जो इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग की है, अलग अलग सर्विसेज फर्टिलिटी रेगुलेशन के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, और जिसमें उनके लिए बहुत सारी चॉइसेस भी. ये सारे गोल्स थे सोशो डेमोग्राफिक गोल्स जो 2010 के लिए. अचीव 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, मैरिज एंड प्रेगनेंसी. ये एक गोल था कि 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बर्थ, डेथ, मैरिज और प्रेगनेंसी का. Contain the spread of acquired immunodeficiency syndrome and promote greater integration between the management of reproductive infections and sexually transmitted infections and the National AIDS Control Organization. दूसरा इनका गोल था कि जो स्प्रेड हो रहा है एड्स का, उसको जो है कंट्रोल करना है, साथ ही साथ प्रमोट करना है. एक बहुत ही बड़ा इंटीग्रेशन मैनेजमेंट जो रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस का, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का उनके बीच, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है उनके बीच, साथ ही साथ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीजेस. जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, फैलने वाली डिजीज होती हैं, उनको रोकना और कंट्रोल करना. इंटीग्रेट इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन द प्रोविजन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड इन रीचिंग आउट टू द हाउस होल्ड. कोशिश करना कि जो इंडियन सिस्टम है मेडिसिन का, इस प्रोविजन में जो रिप्रोडक्टिव या चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में है, उनको ज्यादा से ज्यादा एक जगह लाना और घर घर तक पहुंच सके. ऐसी चीजें करनी कि वो जहां जिसको जरूरत है उसको आसानी से मिल सके. प्रमोट विग्रसली द स्मॉल फैमिली नॉर्म टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ TFR. छोटे छोटे फैमिली नॉर्म्स जो हैं उनको ज्यादा प्रमोट करना ताकि TFR जो है
वो रिप्लेसमेंट लेवल जो TFR का है, टोटल फर्टिलिटी रेट का, उसको हासिल किया जा सके. Bring about convergence in implementation of related social sector programs so that family welfare becomes a people centered program. जो कॉन्वर्जेंस होती है इन सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स को लागू करने में या उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स उनको लागू करने में, उसमें कॉन्वर्जेंस दिखाई जाए, ताकि जो फैमिली वेलफेयर जो है वो सबसे पहले पीपल के लिए एक तरह से मेन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बन जाए कि फैमिली वेलफेयर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. The National Family Planning Program was renamed as the National Family Welfare Program after the emergency, and coercive methods were no longer used. जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसको बाद में रीनेम करके नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बनाया गया, और जो भी इमरजेंसी से पहले मेथड्स फोर्सिबली लगाए जा रहे थे वो सब अब कोई इस्तेमाल नहीं हो रहे थे. द प्रोग्राम नाउ हैज अ ब्रॉड बेस्ड सेट ऑफ सोशो डेमोग्राफिक ऑब्जेक्ट्स. अब ये जो इनका प्रोग्राम था, इनके पास एक अच्छा खासा सेट था सोशो डेमोग्राफिक ऑब्जेक्ट्स का या ऑब्जेक्टिव्स का. A new set of guidelines were formulated as a part of the National Population Policy of the year 2000. एक नई गाइडलाइंस का सेट लिया गया जो कि पार्ट मानी गई या लागू करी गई एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ईयर 2000 की. These are summarized in the box 2.5 in the form of policy targets set for the year 2010. तो ये जो है आपको बॉक्स 2.5 में एक तरह से पॉलिसी टारगेट्स के फॉर्म में बताए गए हैं ईयर 2010 के लिए. The history of Indian National Family Welfare Program teaches us that while the state can do a lot to try and create the conditions for demographic change, most demographic variables are ultimately matter of economic, social and cultural change. जो हमारा हिस्ट्री है इंडिया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की, वो हमें ये सिखाती है कि जहां एक तरफ स्टेट जो है बहुत कुछ कर सकता है, क्रिएट कर सकता है ऐसे कंडीशंस कि डेमोग्राफिक चेंज हो सके. ज्यादातर जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, खासतौर से जो ह्यूमन फर्टिलिटी से रिलेटेड हैं, वो एक्चुअल में मैटर किस चीज के हैं, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंज की. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.